नमस्कार आकाश जी, कैसे हैं आप? आकाश जी सुन पा रहे हैं? सुब्रतो कैसे हैं आप? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। कैसा रहा आपका ट्रेवल? अच्छा था, काफी लेट पहुंचा मैं, कल रात को 3 बजे अच्छा, तो पहुंचा। ऑफिशियल ट्रिप और बिजनेस के लिए ही चल रहे हैं सर, मेहनत कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऑफिस ऑफिस से गया था, कोई बात प्रोजेक्ट के लिए था। कोई बात नहीं, वो भी पैसा कमा के दे रही है सर। घर तो उसी में चल रहा है, तो उसके लिए भी काम करना है सर, बहुत जरूरी है। सही बात युवराज है। जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अभिषेक जायसवाल जी कैसे हैं? बढ़िया सर। सर थैंक यू, आपने वो दोनों नंबर्स दिए बट दोनों में से किसी से काम बन नहीं पाया। ओके। बट आगे कुछ हेल्प होगी तो जरूर मैं आपको बताऊंगा सर। ठीक है सर। चलिए, कोई क्वेश्चन किसी का कहीं पे? सर मेरा था कि जैसे मैंने आज एक पेज नहीं। और बनाया था, इससे मतलब उसमें मैं टाइटल डाल रहा था अपना, बट वो सर्च रिजल्ट में आ नहीं रहा है अभी। तो मतलब ये आप क्या कर रहे हैं सर, मुझे समझाइए दोबारा। मैं देख रहा था बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चंडीगढ़, तो टॉप पे जो रिजल्ट आता है यहाँ पे डिजिटल सीरीज नाम की कंपनी है। तो टॉप पे तो उसका ऑर्गेनिक रिजल्ट उसी का आता है। जी बट मेरा अभी मैंने उस पर डाला, मेरा ऐसा कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा है। सर, अभी आएगा भी नहीं। अभी तो आपने एसईओ ही किया है, उसको आपको एसईओ को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। अपनी वेबसाइट के उस पेज का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे अभी हम, तभी तो आएगा ना। वो तो उतने दिन से वहां ऊपर बैठा हुआ है, तो अभी धीरे धीरे आएगा, वो इतनी जल्दी नहीं आने वाला। और वैसे भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो लोग हैं उन सबको पता है एसईओ कैसे करना है ना। उन सबको पता है। तो अगर सबको पता है तो सर कहीं ना कहीं हम कुछ डिफरेंट करेंगे तभी तो आएगा। और अगर नहीं आ रहा तो हम ऐड चला लेंगे फटाफट, है ना। कस्टमर चाहिए, ध्यान दीजिएगा, कस्टमर चाहिए। हम ऐड से ले आएंगे, ऐड में तो क्या ही है। अगर ऐड में हमारा एसईओ अच्छा है तो हमारा पैसा भी तो कम लगेगा। अगर जी आपको ये समझ में आ रहा है कि 10 रुपए की हमारी एक लीड आ रही है, तो क्यों नहीं हम उस पर डायरेक्टली काम करते, rather than 6 महीना हम एसईओ पे दिमाग खराब करते रहें। है ना सुब्रतो जी, लॉजिक है। आप एसईओ पे तो काम करेंगे करेंगे, लेकिन सर एसईओ का जो काम है उसका रिजल्ट थोड़ा सा डिलेड आता है। सर वैसे भी इस वाले कीवर्ड पे ना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चंडीगढ़ वाले कीवर्ड पे अराउंड 6 से 7 रिजल्ट ऐड किए। 6 से 7? रिजल्ट जो पहले रिजल्ट है वो ऐड किए हैं, तो मतलब वो ऐड ऑर्गेनिक किए रिजल्ट। हैं। हाँ। तो मैंने आपको बताया ना सर, अगर आप एसईओ में भी रैंक करेंगे तो आप रैंक कहां करेंगे? पेज के थर्ड पार्ट में सबसे नीचे, है ना। जी। अपनी स्क्रीन को शेयर करें सर और एक बार देखते हैं सर इस मजेदार चीज को, तो आपको लॉजिक समझ आएगा क्या करना है। युवराज जी, जब हम पेड एड्स पे पहुंचेंगे ना, तो उस टाइम आप भी ये कर सकते हैं, सिंगिंग बाउल जैसी कोई सर्च करे, आपकी वेबसाइट टॉप में बैठी हुई है, छोड़ो अमेजोन को सबको, जी। फटाफट उसके ऊपर बैठे हुए हैं हम, यस और सर। पूरी दुनिया में चला दो। यस सर। यस सर। और सिंगिंग बाउल्स के पे तो अभी तक कोई पेड ऐड दिखा नहीं है मुझे अमेजोन के अलावा। सर जो लोग इसमें होंगे उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग इंप्लीमेंट किया नहीं होगा अभी। ओके। मैंने मोबाइल पे चेक किया था सर, थोड़ी देर पहले उस पर इंस्टॉल नहीं एड्स दिखा किए। रहा था। ये आपने कितने प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं सर? ये एसईएम रश वश कहां से इंस्टॉल कर लिया अभिषेक जी, किसी ने बताया है आपको? स्टार्टिंग में किए थे सर मैंने इंस्टॉल। सर ज्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे तो आपके ब्राउजर की फंक्शनैलिटी भी कम हो जाएगी। ये जितनी चीजें आपको दिखा रहा है ना, ये जितनी चीजें दिखा रहा है, इसमें से एक भी चीज मुझे ऐसी बता दीजिए। ये बहुत सारे लोग इंस्टॉल करके रखते हैं। राइट हैंड साइड वाला जो टूल है, ये समझ में आता है कि आपको कीवर्ड्स दिखा रहा है, मैचिंग कीवर्ड्स, दैट इज गुड। बट ये जो इसके नीचे टूल है ना सर, जो आपने आपको डोमेन के नीचे दिखा रहा है ऑर्गेनिक रैंकिंग में, उसमें ऐसी कोई भी चीज मुझे बताइए जिस चीज से आपको इमीडिएट फायदा मिल रहा है, देख के समझ आ रहा है। बाय द वे सर, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है क्या एक्चुअली। है ना। तो मतलब ये ब्राउजर को कहीं ना कहीं स्लो कर देता है। और देखिए, ऑर्गेनिक तरीके से काम करें। आज आपका कैनेडियम कैनेडियम नाम से जो इलेक्ट्रिकल कंपनी है, वो इलेक्ट्रिकल कंपनी अलीबाबा, अलीबाबा कोई छोटी वेबसाइट तो है नहीं। हम्म। लेकिन आपने अभिषेक जी कैनेडियम जब कोई गूगल पे डाल रहा है तो आप आ रहे हो ना टॉप में अब, है ना। अलीबाबा को भी बीट कर दिया, तो कहीं ना कहीं कुछ आपकी वेबसाइट में गूगल को नजर आया तभी तो आए आप। गूगल को कैनेडियम नाम से कुछ नजर आया तभी तो आए आप। तो ये टूल्स वूल्स कुछ नहीं करने वाले सर, ये जमाना गया।
वो जमाना गया एसईओ वाला, और मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन में बताता हूं, हर बार बताता रहता हूं कि ये एसईओ की दुनिया खत्म होने वाली है, क्योंकि गूगल हम लोगों से परेशान हो चुका है। कोई भी आता है डिजिटल मार्केटियर, गूगल के लूप होल्स देखता है और समझता है और अपनी वेबसाइट को टॉप में ले आता है ना। ये कर क्या रहे हैं हम? गलती तो कर रहे हैं सर। एक्चुअल आप देखो ना इस चीज को कि हम कर क्या रहे हैं। हम डिजिटल मार्केटिंग सीखने में फोकस नहीं कर रहे हैं, हम ये फोकस कर रहे हैं कि हम टॉप में कैसे आए किसी भी तरीके से। तो जो टॉप में आए वो तो अभिषेक जी, अभी गूगल की एल्गोरिथम जो है वो उस एल्गोरिथम के लिए आप टॉप में आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही गूगल ने एल्गोरिथम चेंज किया आप गायब। धंधे का क्या हुआ? धंधा सेटअप नहीं हुआ ना सर, मतलब बिजनेस सेटअप नहीं हुआ। तो अगर गूगल से ही हमें ग्राहक मिलने हैं तो गूगल के पॉलिसीज को समझते हैं ना, अपने आप टॉप में आएंगे। और अगर एसईओ में टाइम लग रहा है तब तक बिजनेस तो चलाना है, रोकड़ा तो चाहिए ना सर, घर कैसे चलेगा? है ना, जो हमारे ख्याल हैं, जो हमारे आइडियाज हैं, जो हमारे सपने हैं, वो कैसे पूरे होंगे? तो अगर हमें ये समझ में आता है कि सर 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए पर क्लिक देने से हमारा ऐड चल रहा है तो क्या बुरा है, हम वहां से ट्राई कर सकते। सारी चीजें इनके चक्रों में ना पड़े सर। ये आपको एक एनालिटिक्स डेटा दे देंगे, लेकिन मैं आपको कोर्स के दौरान ऐसी बहुत सारी चीजें सिखा दूंगा जिसमें आपको इनकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। मैं पर्सनली बता रहा हूं सर, हम इतनी बड़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, मोर देन 700 प्रोजेक्ट्स अभी लाइव चल रहे हैं हमारे पास राउंड द ग्लोब, लेकिन हमारी टीम कोई भी डिजिटल मार्केटिंग टूल यूज नहीं करती। बहुत सारी एजेंसी करती हैं, लेकिन मेरा बेस यही सर, हम रिजल्ट अभी तो निकाल के लेके आ पा रहे हैं, इतने सालों से चल रहे हैं। नासा कोई बड़ी छोटी कंपनी नहीं है सर कि प्रोजेक्ट किसी को भी उठा के दे दे। आज नासा के साथ हमें 4.5 साल हो गए और दूसरा कोई डिजिटल मार्केटर घुस नहीं पा रहा वहां पे। वो इसीलिए है क्योंकि उनको ऑर्गेनिक रिजल्ट निकाल के दे पा रहे हैं हम, है ना। तो मतलब मैं बस यही समझाना चाह रहा हूं सर कि ये टूल्स करते क्या है, ये डेटा कहां से लेके आ रहे हैं। ये जो डेटा ये दिखा रहा है, ये डेटा ला कहां से रहा है? गूगल से ही तो ला रहा है। ग्राहक किसके पास है? गूगल के पास है ना सर। डेटा तो गूगल से ही ला रहा है। अब सर हमें गूगल पे काम करना नहीं आता, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम इन टूल्स को यूज करते हैं। और ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये बिना बात के सर बस किए चले जा रहे हैं, चिल्लाए चले जा रहे हैं और हम पैसा वेस्ट कर रहे हैं। ये जितने टूल्स हैं इनको अगर सब्सक्राइब करेंगे, किसी का $99 $299, जितना कमाएंगे नहीं उतना तो मैंने लगा दिया। लेकिन हाँ, हर बिजनेस में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को भी समझें तो बिजनेस में अगर आप लेबर से काम कराएं तो उसमें प्रोडक्टिविटी कम निकलती है। अगर आप मशीन बना लें, ऑटोमेटिक चीजें कर लें तो जल्दी जल्दी काम होगा। बस फायदा वही है कि अगर आपको बेस नॉलेज है, पैसा अच्छा आपके पास कस्टमर से आ रहा है, तो आप टूल्स यूज करो जिससे आप जल्दी काम कर पाओगे, है ना सर। चलिए आगे समझाऊंगा जरूर। तो यहां पर जो हमारा कंफ्यूजन था सर, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें और देखते हैं। सर यहां पर आपको एड्स इसलिए अभी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आपने बार बार इसको सर्च किया हुआ है। इनकॉग्निटो मोड खोलिए और वहां देखिए एड्स दिख रहे होंगे। यहाँ भी नहीं आ रहे सर चलिए, ये तो आपका बहुत बढ़िया है सर कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन चंडीगढ़ में सिर्फ एक ही ऐड आपको दिख रहा है अभिषेक जी। नहीं, मोबाइल में सर मैंने थोड़ी देर पहले सर मोबाइल पे, क्योंकि जब हम ऐड चलाते हैं ना तो हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि मोबाइल पे दिखे या डेस्कटॉप पे दिखे या दोनों जगह दिखे। तो अभी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के अंदर हो क्या रहा है, यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपका ऐड तो दिखता है, लेकिन आपके और मेरे जैसे लोग, इतना ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग फेमस हो चुका है कि एक दूसरे के ऐड पे चेक करते रहते हैं, अरे भैया ये कौन नया आ गया, और उसी में लोगों का पैसा वेस्ट हो रहा है। तो लोगों को लगता है कि डेस्कटॉप वालों को मत दिखाओ, डेस्कटॉप वाले जो भी होंगे वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स ही होंगे, बिना बात के क्लिक वेस्ट करेंगे, तो मोबाइल वालों को दिखा दो, ये रियल कस्टमर्स होंगे। समझ आ रहा है सर?
मतलब जैसे इसने टाइटल में डाल रखा है एसईओ पेमेंट आफ्टर रिजल्ट, जी तो इससे क्या मतलब कि मतलब अगर सर, मैं इस इसका लाइन, कहने का मतलब है कि जब आपका कीवर्ड रिजल्ट में आ जाए तब पेमेंट दीजिएगा। वो तो मैं समझ गया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस लाइन में मतलब पेमेंट जो रहती है वो मतलब एडवांस में चलती है या क्रेडिट चलता है इस लाइन में से? सर हमने हमेशा एडवांस में काम किया है और बहुत सारी कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज हैं सर, बहुत सारी कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज हैं। हम तो प्रोजेक्ट को टच भी नहीं करते जब तक एडवांस पेमेंट पूरी ना हो जाए सर। और अगर आपको अपने रिजल्ट पे भरोसा है तो सर आप जरूर एडवांस में काम करेंगे, वरना ये भी पूरे डायलेमा में है कि भैया कि आएगा तो देना, नहीं आएगा तो मत देना। मतलब ये शब्द ही कहां से आ गया, नहीं आएगा तो मत। बहुत अच्छा ये काम कर रहे होंगे, बट अपने अपने तरीके हैं सर, अपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग में फेमस करने के लिए अपने आप को चाहिए ना, तो बस ये वही कर रहे हैं। कुछ गलत नहीं है इसमें, आप एक ऑफर दे रहे हो, है ना, और ये कॉल जो कर लो जैसे इनको, इनको कॉल कर लो और सुब्रत जी का वेबसाइट उठा के दे दो और बोलो कि ठीक है जी, मेरे को एक काम करो आप, या सिंगिंग बाउल युवराज जी आप कॉल करो इनको और बोलो कि भैया सिंगिंग बाउल कीवर्ड में मेरे को टॉप में ला दो, है ना। बोलो कि पूरी दुनिया में मुझे टॉप में ले आओ, मैं उसके बाद आपको पैसे दे देता हूँ, देखो जवाब क्या मिलता है। और सारे लोग कॉन्फ्रेंस पे रहना, देखते हैं, अगर वो प्रोजेक्ट उठा ले तो बहुत अच्छा है। फ्री में करने के लिए कोई रेडी है, करवा लो जी, एड के पैसे बच जाएंगे। हम एड से करने क्या वाले हैं, हम तो टॉप में जाने वाले हैं ना, है ना सुब्रतो। तो अगर उनके पास सही में स्ट्रेंथ है तो उनको बोलो कि भैया ठीक है, आप अपनी एम्प्लॉय बेस करो, हमारा कीवर्ड टॉप में लेके आओ, देखते हैं। वो यही कहेंगे कि पहले महीने आपको रिपोर्ट्स दिखाएंगे और कहेंगे कि सर हम काम कर रहे हैं, सेकंड मंथ से आपका पर मंथ स्टार्ट हो रहा है, मतलब कुछ इस तरीके का। तो कॉल करके जरूर देखिएगा अभिषेक जी, कॉल करके जरूर देखिएगा। और अब मुझे लगता है कि आप सारे लोग कॉन्फ्रेंस पर रहिएगा तो मजा आएगा आप लोगों को समझने में कि किस तरीके से मार्केट में क्या चल रहा है ना। जैसे अभी जो बैच 719 था हमारा, उसमें जो 3-4 स्टूडेंट है, सत्या जी हैं, अश्विनी हैं, श्रद्धा हैं, इनके पास एक प्रोजेक्ट आया है क्योंकि इन लोगों ने मार्केट में ये फैलाया कि हम आपका प्रोजेक्ट 2 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, उसके बाद विल स्टार्ट चार्जिंग यू। तो ये एक तरीका है, लॉजिकल तरीका है कि भैया हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, है ना। मतलब मुझे लगता है कि इस पॉइंट से कहीं ना कहीं कस्टमर लेवल पे एक एश्योरेंस भी आ रही है कि भैया देखो पैसे तभी देना जब काम हो। तो ये तो कस्टमर पकड़ने का तरीका है सर। टाइटल जितना अट्रैक्टिव रहेगा, मैं और आप अट्रैक्ट हो गए ना इसकी तरफ, कहीं ना कहीं बातों में मैंने आपको बोल दिया ना कल कॉल कर लेना। और ये तो सेल्स वाले पे डिपेंड करता है कि सर कल वो अभिषेक जायसवाल जी को कैसे पकड़ता है। तो बस यही टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए। चलिए सर, अब देखिए सबसे पहले जो मैं दिखाना चाह रहा था, स्क्रॉल अप कीजिए और यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे ही आपने चंडीगढ़ वर्ड डाल दिया, इस चंडीगढ़ वर्ड का मतलब है लोकेशनल कीवर्ड बन गया। लोकेशनल कीवर्ड जैसे ही बना, सबसे पहले कौन दिखा, लोकल माई बिजनेस। उसके नीचे कुछ एड्स, क्योंकि अभी आपके स्क्रीन पे एड इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आप बार बार इसको सर्च कर रहे हैं, तो गूगल को पता है ये बंदा कुछ खरीदने वाला है नहीं, बिना बात के सर्च कर रहा है, तो गूगल ने आपको टॉप में एड दिखाना बंद कर दिया है। आप अगर किसी दूसरे लोकेशन से या किसी दूसरे सिस्टम से अभी युवराज जी को सर्च करने के लिए बोलेंगे, अलग रिजल्ट दिख जाएगा, ऐड दिख जाएंगे एक दो ऊपर, या मोबाइल पे देखेंगे ऐड दिख जाएंगे। एसईओ कहां पे आएगा, एसईओ थर्ड पार्ट पे नीचे, है ना। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो हो सकता है आप एसईओ तक जाएं, लेकिन अगर आप कोई सर्विस ढूंढ रहे हैं ना अभिषेक जायसवाल जी, तो आपका फोकस होगा कि जल्दी से जल्दी कॉल करूं और रिजल्ट मिल जाए। तो मतलब 70% कस्टमर ऊपर एड्स पे ही क्लिक कर देते हैं, उनको पता नहीं है सर एड्स क्या है, तो वो क्लिक कर देते हैं। और ये लोकल माई बिजनेस भी सिखाऊंगा सर, यहां तो आप इजी रैंक कर जाएंगे, एसईओ में भी हम रैंक करेंगे जल्दी जल्दी। मुझे कैनेडियम टाइप करके दिखाएं सर, क्या रिजल्ट आ रहा है। आकाश जी आपकी वेबसाइट का क्या चल रहा है सर। सर मैंने इंडेक्सिंग खोल दी उसकी आज। कैनेडियम पे तो सर टॉप पे हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। सो आप लोगों के सामने एग्जांपल है कि हमने टाइटल में कैनेडियम यूज किया, डिस्क्रिप्शन में यूज किया, हमने अपने कंटेंट में कैनेडियम यूज किया, और कैनेडियम डाला तो हमने अलीबाबा को भी बीट कर दिया, है ना। ये भी तो एक कीवर्ड ही है, बस इस पे ज्यादा मतलब फ्लो नहीं है या कंपटीशन नहीं है, तो गूगल ने समझा कि भैया ये जो बंदा आ रहा है ये अच्छा होगा। Whatever you write in search engine, that is technically known as keyword.
तो सबसे पहले हमारा जो फोकस था कि अपने खुद के कीवर्ड पे आप रैंक करें, वो पॉसिबिलिटी पूरी हो गई। इसी तरीके से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और समझाऊंगा कैसे कैसे काम करना है। ठीक है, चलिए सुब्रतो स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं सर। थैंक यू, आपको जवाब मिल गया अभिषेक जी? जी सर। चलिए सुब्रतो, आपकी वेबसाइट क्या चल रहा है सर? सर माइक ऑफ है आप। सुब्रतो जी आपका माइक ऑफ है। सॉरी जी सर, मैं ई कॉमर्स में काम कर रहा था, तो जो दिक्कतें आ रही थी फिर मैंने, जैसा आपने बताया, मैंने उस चीज को पूरा अच्छी तरह से देखा और काफी सारा मुझे क्लियरिटी आया। तो फिर मैंने सारा वर्डप्रेस से पूरा डिलीट करके फिर अभी बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं फ्रेश सर। फ्रेश शुरू किया। उससे मुझे हेल्प हो रहा है, मैं धीरे धीरे बिल्ड करते जा रहा हूँ अभी। मतलब पिक कर रहे हैं ना चीजों को? हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत बढ़िया। सर और जो मुझे हमने एक ही चीजों का दिक्कत था सर, एक चीज आपसे डिस्कस करनी थी। जी जी आ, तो ये जब कर रहा था, जो बंदा डेमो दे रहा है, ठीक है, उस डेमो में वो बताता है कि सारा चीज तो हो गया, बट एक दुकान बोल के एक प्लगइन्स बताता है मुझे। सर, तो दुकान? बोल रहा था दुकान, अच्छा ठीक है। तो ही वाज सेइंग अगर आपको मल्टी वेंडर वेबसाइट बनाना है, जिसमें दुकान में भी एक वर्जन फ्री है और एक वर्जन पेड है, अगर आप मल्टी वेंडर वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आप ये भी देखना चाहते हो कि बीच में आपका कितना कमीशन जा रहा है, या कमीशन कितना आ रहा है, या आपकी सेल्स की ग्रोथ क्या है, ऑल दोस थिंग्स, मतलब उसमें बहुत सारा है। बट मतलब, तो मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे आप लोग करते हो ऐसे, मतलब जैसे इसमें वेंडर मैनेजमेंट है, जैसे वो कुरियर वाले का मैनेजमेंट है, और वेंडर की रजिस्ट्रेशन वगैरह भी है, तो वो फ्री वाले में नहीं है, बट एक्चुअली हिसाब से चाहिए होगा। तो मतलब आप लोग कैसे मैनेज करते हो, मतलब ये क्या सर, देखिए, खरीदना अगर पड़ेगा मुझे? अगर मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा होता तो मैं जरूर डेवलपर से काम करवाता, क्योंकि मेरे हम्म पास नहीं। हम्म तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन सर्च फॉर द प्लगइन्स, कि भैया हम्म आपका एक प्लगइन खरीदने से, अगर आपको लगता है कि भैया 3,000 4,000 रुपए में एक प्लगइन खरीदने से आपका काम हो जाता है, गो फॉर इट। आई हैवंट यूज दीज काइंड ऑफ प्लगइन्स, ओके आई बिलीव, नॉर माई एनी ऑफ द एम्प्लॉयज, बट जो मल्टी वेंडर प्लगइन है, वो हम्म वूकॉमर्स का ही एक मल्टी वेंडर प्लगइन आता है, ओके जिसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जिसमें कमीशन वमीशन सब कुछ आप सेटअप कर सकते हैं। ओके और वो प्लगइन आप YouTube पे, हैव यू सर्च्ड ऑन YouTube मल्टी वेंडर? हाँ सर। चलिए, ये दुकान वाला तो मुझे लगता है अपने आप प्रोडक्ट कोई सेल कर रहा है, तो आप व्हाट आई डू, मैं कुछ आपको है ना, एक WCM करके एक प्लगइन आता है, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं है, बट ये हाँ एक प्लगइन है WCM करके। इसको भी एक बार यूज करके देखिएगा, आई विल सेंड यू द वीडियो। ठीक है इसको सर। भी यूज करके देखिएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब मैंने एक प्रोजेक्ट किया था काफी पहले, दैट वाज जस्ट फॉर द ट्रायल, मैं कुछ ट्रायल करना चाह रहा था यही मल्टी वेंडर टाइप में, तो मैंने इस ओके प्लगइन को यूज किया था, मेरा काम तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया था सर। ओके। ये दुकान वाला ब्लॉक डूड बोल के कंपनी है कोई, पता सर, तो होगा इससे आपको? एक बार बात कर लो कि क्या क्या ओके फंक्शनैलिटी, इसको बोलो डेमो दिखाओ मेरे को, ठीक है ना? है। अगर आपको लगता है कि आपका पूरा काम, जो आइडिया आपके पास है, आपका पूरा काम पूरा का पूरा इंप्लीमेंट हो जा रहा है 2,000 2,500 में, तो क्या बुरा है सर, ठीक है। है ओके ना? ओके। मतलब मुझे लगता है कि आपके स्टेज पे ये लॉजिक बनता है, डू नॉट हायर अ डेवलपर। नहीं, लेकिन वही अगर मैं मैं थोड़े इसको से करूंगा तो आई हायर अ डेवलपर। सही बात है सर, मैं थोड़ा सा, जब मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, कर नहीं पा रहा था ना, मेरे को भी एकदम लग रहा था, क्योंकि एक बंदे ने वो कोटेशन डाला था, तो मैं उसको बोलने वाला था कि भाई मैंने तो बाकी सारा बना दिया, बट ये जो चीज मैं कर नहीं पा रहा हूँ कि वेंडर की, मतलब ये सारा कमीशन वगैरह सेट करना, दुनिया भर की सारा ये जो चीज करना, प्रॉफिट दिखाना, फिर अगर रिटर्न में प्रोडक्ट जाता है तो उसको किस तरह से सेट करना है, क्योंकि बहुत सारा चीज है। तो तब वो मेरे, मतलब मैं सोच रहा था उससे कराओ, बट अगर ये मैं खरीद लेता हूँ, आई थिंक मैं खुद भी कर सकता हूँ। सर, तो क्यों आप बिल्कुल खरीदिए, बिल्कुल भी नहीं, आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक बार ये प्लगइन जरा चेक कर लूं सर, WCFM। चलिए इसको, इसी को करके देखते हैं। आप सारे लोग सेशन में आज इंप्लीमेंट करके देखना चाहते हैं इस चीज को? बिल्कुल।
अभिषेक जी, युवराज जी, मैं जैसे आकाश को भी बता रहा था, मेहुल सर भी बना रहा है मैं मल्टी वेंडर, तो मुझे नहीं पता कि सर क्या सारा चीज जब यूज देखो कर आज रहे मैं हैं। सेशन में कवर क्या करने वाला था, आज सेशन में वैसे भी मैं आपको एसईओ का जो पार्ट है वहां पर मैं आपको कुछ और चीजों में आगे लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं और मल्टी वेंडर का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो हम फ्राइडे को इसको कर सकते हैं, जहां पे ई कॉमर्स की आप लोग बता रहे थे कुछ आप सेशन रखना चाहते हैं, हाँ सर, फ्राइडे हम उस फ्राइडे पर सही भी कर रहेगा सर। सकते हैं, है ना? ठीक है सर, क्योंकि फ्राइडे कर अभी लेते हैं। आपका फ्लो खराब हो ओके जाएगा। ओके। ठीक है, ठीक है ठीक सर, है, ठीक है। तो हम उस दिन पूरा ई कॉमर्स की बात करते हैं और वहां पे अपने क्वेश्चंस लेके आइए और हम खुद भी रिसर्च करेंगे किस तरीके से इस काम को करना है, एंड देन वी कैन डू दैट। ठीक है, ओके। चलिए, अभी हम सबसे पहले जहां पर हम बात कर रहे थे, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर मेरा वो होम पेज का सर अभी तक हुआ नहीं सर। युवराज जी, रिक्वेस्ट मैंने अपनी तरफ से डाल दी है। सैटरडे संडे गूगल बहुत कम काम करता है क्योंकि ये मैनुअल वेरिफिकेशन होता है इस चीज का। मैंने मैनुअल वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाली है, तो थोड़े दिन रुक जाइए, वो अपने आप हो जाएगा सर, करेक्ट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, यस अभी हम जिस प्रोसेस पे काम कर रहे थे वो ऑन पेज एसईओ है। ऑन पेज एसईओ में मैंने आपको बताया सबसे पहले कि टाइटल में आपको कीवर्ड जीरो लेवल से डालना है। जीरो लेवल का मतलब इनिशियल लेवल से, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है आपका लाइन, वहां पे आपका कीवर्ड उसके जितना नजदीक हो उतना अच्छा रैंक करेगा। जीरो लेवल इसको बोलते हैं पोजीशन जीरो। तो टाइटल का पोजीशन जीरो, सबसे पहला काम ये आपको करना है, टाइटल का पोजीशन जीरो। उसके बाद आपको करना है अपने डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन पे भी वही कहानी है, ज्यादा से ज्यादा बार आपका कीवर्ड रिपीट होगा, पोजीशन जीरो पे आपका कीवर्ड होना चाहिए। अब बात आती है होम पेज के एसईओ की और लैंडिंग पेज के एसईओ की। तो होम पेज का जो एसईओ होता है वो टोटली डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और आपकी यूएसपीज लिखी होती हैं। होम पेज सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए दिखाया जाता है। होम पेज बहुत कम जगह रैंक करता है, लेकिन अगर आप बात करें एक प्रॉपर लैंडिंग पेज की, अभिषेक जायसवाल जी, आप एक लैंडिंग पेज बनाओ। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़ बनाया है सर अभी आपने? भी नहीं बनाया सर, बनाओ। चलिए इसको एक्सपेरिमेंट तरीके से लेके चलते हैं। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़, ये आपके पेज का नाम होगा, आपके पेज का टाइटल भी यही होगा। आपका जो पेज है उसके ऊपर जो कंटेंट है, लॉजिकल तरीके से लैंडिंग पेज बनाइए कि जब कस्टमर आए तो उसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझाइए, उसके बाद थोड़ा चंडीगढ़ के बारे में लिखिए। कॉपी मत कीजिएगा कंटेंट को बिल्कुल भी, चंडीगढ़ के बारे में लिखिए। मतलब पेज में स्ट्रेंथ डालिएगा। एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाइए, ठीक है, पेज में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके कॉन्टैक्ट फॉर्म डिजाइन कीजिए। कॉन्टैक्ट फॉर्म के बाद मेटा टैग्स पे अपडेट कीजिए सर प्रॉपर्ली, ठीक है। पिक्सल्स ध्यान रखिएगा, कितना पिक्सल वो ग्रीन रेड जोन में जा रहा है उस पर ध्यान जरूर रखिएगा। और आपका फोकस है सिर्फ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़, सिर्फ इसी चीज पे फोकस है और कोई भी कीवर्ड इस पेज पे नहीं लगाना है आपको, ठीक है। और इसी को लॉजिकल तरीके से आप लगभग 3-4 पैराग्राफ बनाएंगे, कुछ इमेजेस डालिए, कुछ चीजें डालिए, पेज का लेंथ अच्छा रखिएगा। जो इमेजेस लगाएंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चंडीगढ़, कुछ फोटोग्राफ्स, किसी ऑफिस की फोटोग्राफ लगा लीजिए, है ना, कुछ फोटोग्राफ्स ऑफिस के निकाल लीजिए, वहां से कर लीजिए। मतलब अभी के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं फोटोग्राफ्स। याद रखिएगा गूगल से फोटोग्राफ डाउनलोड नहीं कीजिएगा क्योंकि गूगल रीड कर लेता है ना। आप अगर करेंगे तो किसी पिक्सल जैसी वेबसाइट से या फिर इमेजेस, फ्री इमेजेस वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लीजिए, वहां से ऑफिस की फोटोग्राफ लगाइए, उसका ऑल टैग लिखिए। इस काम को करके देखिए, आपका पेज रैंक करेगा सर, ठीक है। अब स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया कि होम पेज का एसईओ अलग है, लैंडिंग पेज का अलग है। लैंडिंग पेज की अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि कीवर्ड तो लैंडिंग पेज पे ही आएगा। तो अब अगर लैंडिंग पेज की बात करें तो आपके हर एक प्राइमरी कीवर्ड, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़, ये आपका प्राइमरी कीवर्ड बन गया। इस प्राइमरी कीवर्ड के साथ सबऑर्डिनेट कीवर्ड क्या आ सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़ बेस्ट छोड़ दिया, उसके बाद मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़, या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग एजेंसी इन चंडीगढ़,
पीपीसी एजेंसी इन चंडीगढ़, एसईओ एजेंसी इन चंडीगढ़, ये सब सबऑर्डिनेट कीवर्ड्स आ गए, प्राइमरी नहीं है। लॉजिक है? युवराज जी समझ आ रहा है? सुब्रत टाटा जी क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब जहां से हमने स्टार्ट किया था, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को। आज टाइटल में हमने वही डाला 0 लेवल, डिस्क्रिप्शन में डाला 0 लेवल, अपने कंटेंट को हम खुद लिखेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे जा रहे हैं। जैसे युवराज जी, अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो चलेगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसमें कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा। ओके। क्योंकि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, जैसे माचिस की डिब्बी है तो माचिस की डिब्बी वही रेक्टेंगुलर शेप में ही होगी, उसी तरीके से जलाना है तो उसका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वही होगा। ज्यादा से ज्यादा 30% आप डिफरेंस लेके आ सकते हैं अपने कंटेंट में, लेकिन सर्विस में तो पूरा नया कंटेंट होना चाहिए। दिस इज व्हाट गूगल बिलीव। तो अगर आप किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं तो कंटेंट खुद लिखिए। कंटेंट खुद लिखने के लिए करना क्या है, आपको अपने प्राइमरी कीवर्ड्स पता है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन चंडीगढ़। अब प्राइमरी कीवर्ड्स के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने कंटेंट को इसी कीवर्ड के अराउंड फ्रेम करना है। दैट इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। करने के लिए क्या करना है, 5 डिफरेंट वेबसाइट खोलोगे आप, 5 डिफरेंट वेबसाइट खोलोगे, चाहे आप दुबई की खोल लो, चाहे आप कश्मीर की खोल लो, चाहे आप लंदन की खोल लो। वहां से आपको नॉलेज मिलेगी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखना क्या है। 5 डिफरेंट वेबसाइट पढ़ोगे, आधा घंटा लगाओगे, आप अपना कंटेंट बना लोगे, है ना? आधा घंटा लगाओगे, कंटेंट बना लोगे आप। प्लैगरिज्म को चेक करना है कि जो कंटेंट आपने बनाया है क्या वो सेम है या नहीं है। अगर प्लैगरिज्म आपको 100% मिल जाता है, मतलब अगर यूनिक कंटेंट मिल जाता है, प्लैगरिज्म 0 हो जाता है, तो फिर आप उसको अपनी वेबसाइट पे डालोगे। डालने के बाद आपको अपनी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स अभी तक मैंने कवर नहीं कराया आप लोगों को, अभी मैंने आपको सिर्फ सर्च कंसोल कवर कराया है ना। गूगल एनालिटिक्स का इंप्लीमेंटेशन हम कर चुके हैं कि नहीं किया अभी? नहीं सर। गूगल एनालिटिक्स का इंप्लीमेंटेशन नहीं किया ना अभी? नहीं किया है। ठीक है। सो गूगल एनालिटिक्स भी एक टूल है, वो मैं जल्दी सिखा दूंगा आपको। और आप क्या करने वाले हो, आप इसके बाद जो सर्च कंसोल है वहां जाके आप गूगल को रिक्वेस्ट करोगे, वेरीफाई करोगे अपनी वेबसाइट को, उस पेज को। अगर पहले से वेरीफाइड है तो आपका पेज बनाने के बाद आप सर्च कंसोल में जाके रिक्वेस्ट करोगे, भैया इस पेज को स्कैन करो। ठीक है? स्कैन करने के बाद फिर आप उस पेज को छोड़ दोगे, लेट इट बी, और लेट गूगल अंडरस्टैंड। गूगल सर्च कंसोल की बात कर रहे हैं सर? जी, सर्च कंसोल की बात कर रहा हूं सर मैं। सर वो तो कवर अप हो गया। नहीं, इसके साथ गूगल एनालिटिक्स भी था, वो मैं आगे कवर करूंगा सर। और उसके रिपोर्ट्स चूज किया, वो कितना इजी रहा सर आपके लिए टॉप लिस्टिंग में आने के लिए। अगर आप एक्सेंचर नाम रख लेते तो आपकी हालत खराब हो जाती, तीसरे चौथे पेज पे बैठे हुए होते, ब्रांडिंग नहीं बन पाती। आपने नाम ऐसा चूज किया जिससे आप फटाक से ऊपर आ गए, और अभी आपकी लिस्टिंग बनेगी, बहुत सारी चीजें होंगी, तो आप पूरा पेज आपके बारे में बोलेगा। ये अलीबाबा 3rd 4th पेज पे चला जाएगा, नजर भी नहीं आएगा अलीबाबा कहां गया। मेरा इस पे क्वेश्चन था कि जैसे जो पहले 9 रिजल्ट होते हैं तो उसके लिए मेरे को डिफरेंट 9 पेजेस क्रिएट करने हैं या कुछ और भी सिस्टम होता है जिसके थ्रू पे आ सकते हैं? सर देखिए, पहले 9 रिजल्ट जो है इसका कोई काउंट नहीं है कि 9 ही रिजल्ट है। ये 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि गूगल कितने एड्स दिखा रहा है, कितने लोगों को वो लोकल मैप दे रहा है, या कितने स्ट्रेंथ जनरेट कर रहा है, वो डिपेंड करता है सर। ये बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है जो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अब आने वाला टाइम पेंटा 4.0 जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, और पेंटा 4.2 आने वाला है। दे हैव स्किप्ड पेंटा 4.1। पेंटा 4.2 आने वाला है, जिसके अंदर गूगल क्या लेके आ रहा है, गूगल बोल रहा है कि जो यूजर गूगल पे सर्च करेगा उसको उसका लोकल रिजल्ट दिखाई देगा। मतलब अगर चंडीगढ़ से अगर आप सर्च कर रहे हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो आपको दिल्ली की कंपनी का एसईओ नहीं दिखाई देगा अब। मतलब जो पहले नेशनल लेवल का रिजल्ट था ना, वो लोकल लेवल के रिजल्ट पे आ गया है। लॉजिक समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि पता लगे हम सर्च करते थे बेस्ट यूनिवर्सिटी,
इन चंडीगढ़ और बेस्ट यूनिवर्सिटी इन चंडीगढ़ में दिखा रहा है वो लंदन की यूनिवर्सिटी एसईओ के अंदर। तो ये गलत हो रहा था, इसलिए गूगल पेंटा 4.2 पे ये काम करने वाला है। और धीरे धीरे मैं बता दूं, वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा गेम प्लान में वो एसईओ को गायब कर देगा। वो कहेगा भैया अगर प्रोडक्ट बेचना है, सर्विस बेचनी है, पैसे दो, ऐड दिखाओ, काम खत्म करो। वो आएगा जरूर दिन वो। चलिए, तो अभी मैं जो ऑन पेज एसईओ की बात कर रहा था उसमें कंटेंट तक हम पहुंचे। कंटेंट में आपको ये ध्यान रखना है, ऑल टैग जरूर यूज करना है, ऑल टैग जरूर यूज करना है, ध्यान रखिएगा। सुब्रत जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारी सर्विसेज में आप काम करने वाले हैं जिसको आप वायरल करना चाहेंगे, और आपके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी होंगे जिनकी इमेजेस भी लोग देखना चाहेंगे, है ना। आप इमेज रिजल्ट पे भी आना चाहते हो। युवराज जी आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिंगिंग बाउल्स को पहले देखना चाहते हैं कि भैया दिखता कैसे, उसके बाद खरीदूं ना मैं, है ना। yes, sir. तो अगर आप इमेजेस पे आना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा, ऑल टैग ढंग से डालिएगा। अगर आप ये काम करते हो कि आप जबरदस्ती कीवर्ड इनपुट कर रहे हो, कि प्रभाकर सर ने सिखाया कि कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा बार डालो, तो आपने आपकी इमेज है, मान लीजिए आपके फेस की, आप अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर डाल रहे हो और उसका ऑल टैग आपने डाल दिया बिग पार्टनर या फिर सिंगिंग बाउल, तो गलत हो जाएगा ना वो। अगर आपको उस इमेज को आपको कीवर्ड के तरीके से मोल्ड करना है, तो व्हाट यू कैन डू, आप वहां डाल सकते हो डायरेक्टर बिग पार्टनर, फाउंडर बिग पार्टनर। ओके सर, समझिए समझिए। तो इससे बिग पार्टनर भी कवर हो गया और उस इमेज की विजिबिलिटी भी मेंटेन हो गई। जैसे युवराज जी अगर आप सिंगिंग बाउल के लिए काम करोगे तो आप वहां पर, क्योंकि आपका तो कीवर्ड ही है और वो आपका तो प्रोडक्ट भी वही है, तो आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। यस सर। जैसे आप बात करते हैं अभिषेक जायसवाल जी की। अभिषेक जायसवाल जी मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट है, होम पेज है, जहां पे आपने फॉर एग्जांपल वो चंडीगढ़ वाला ही ले लेते हैं पेज सर, उसके ऊपर मान लीजिए आपने एक वेबसाइट की फोटोग्राफ डाली है जिससे आप डिफाइन कर रहे हो कि हम वेबसाइट बनाते हैं, मतलब एक फोटोग्राफ है, उसके नीचे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ऐसा कुछ है ना। अब मान लीजिए वो जो वेबसाइट की फोटोग्राफ है, उस वेबसाइट की फोटोग्राफ का ऑल टैग डालना है, तो उस वेबसाइट की फोटोग्राफ का ऑल टैग आप क्या डाल सकते हो, बेस्ट वेबसाइट डिजाइनिंग एजेंसी इन चंडीगढ़, तो ऑल टैग में वही आ जाएगा कीवर्ड, है ना। मतलब रिलेट करना है सर, और अगर रिलेट और ज्यादा करना है तो आप क्या कर सकते हो, अपना जो ऑल टैग है उसका वही नाम रखिएगा जो इमेज का नाम आप रखें, तो और ज्यादा सिमिलैरिटी पैदा होगी। ये एसईओ है क्या, सिमिलैरिटी तो है, और क्या है, जबरदस्ती प्रूव करना है हमें कि भैया हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। तो सर मैंने जब करने के लिए, जी बताइए सर। जब मैं कैनेडियम टाइप करता हूँ ना और उसके नीचे इमेजेस में जो मेरा वो कंटेंट दिखाता है कि इसने सर वो बिल्कुल आएगा। नहीं, अभी जो रिजल्ट दिखा रहा है वही दिखा रहा है जिसमें मैंने ऑल टैग डाल रखे हैं। जी सर, जिस इमेज में मैंने ऑल टैग नहीं डाला वो उसमें पिक्चर नहीं आ रही। कर लेगा सर, अगर आप ऑल टैग डालेंगे तो और अच्छे से पिक करेगा, लेकिन कैनेडियम डालते ही उसको समझ आ रहा है कि कैनेडियम डोमेन है, तो वहां से वो पिक कर रहा है। एक और क्वेश्चन था कि अगर इन एनी केस में कोई इमेज डाल रहा हूँ और उस पर ऑल टैग मैंने नहीं डाला, तो क्या वो मतलब इमेज वाले रिजल्ट पे नहीं आएगा? हो सकता है, बिल्कुल दिखाएगा, अगर आपके पेज में दम होगा तो जरूर दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर ऑल टैग डालोगे तो पक्का ही दिखाएगा। ठीक है सर। सर मेरे इमेजेस तो अभी मेरे पेज पे दिख रहे हैं सर। आपके पेज पे दिख रहे हैं सर? यस सर, जैसे मैं अपना कीवर्ड डालता हूँ केशवराज हैंडक्राफ्ट और पेज पे जो इमेजेस आते हैं। सर स्क्रीन को शेयर करें और एक बार बताएं क्या बात कर रहे हैं। यस सर। ये सर, ये मेरा कीवर्ड हो गया सर, है ना। मैं 3rd नंबर पे रैंक कर रहा हूँ। अभी स्क्रीन आपकी शेयर नहीं हुई है, आई एम ओनली एबल टू सी दी ब्लैक स्क्रीन। जी अब देख पा रहा हूँ सर मैं। यस सर, यहाँ पे नीचे जो इमेजेस दिख रही हैं सर, यहाँ पे मेरी इमेजेस आ रही हैं, ये सारी मेरी इमेजेस हैं। ये आपकी वेबसाइट से पुल हुई हैं? यस सर। बहुत बढ़िया। जैसे मैं अगर इमेजेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरी इमेजेस दिख रही हैं। और एक और मजेदार चीज बता दूं आपको, बट बहुत बढ़िया, एक और मजेदार चीज बता देता हूँ। सुब्रत जी मैंने आपकी वीडियो देखी, वेरी वेल, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस के साथ कर रहे हैं। और मैं एक और चीज बस फीडबैक दे देता हूँ आपको सर,
कि अगर कोई पहली बार कोई आदमी सुनेगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर मेरे जैसा कोई सुनेगा तो एक बार में पकड़ लेगा सर ये ऑटोमेटिक टूल है जो वॉइस दे रही है। इसके लिए सुब्रतो करना क्या है, इसके लिए सिर्फ आपको 1500-1000 रुपए खर्च करने हैं सर, आपको माइक म्यूट पे सर। सर समझ नहीं आया, ऑटोमेटिक टूल है मतलब ये समझ सर पड़ेगा। हाँ वैसे उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, मैंने वही कहा ना मॉड्यूलेशन नहीं आ रहा। तो अभी उसमें करना क्या है, अगर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर करना चाहते हैं, कुछ सैंपल्स मैं आई कैन सेंड यू सम ऑफ द सैंपल्स, आप देखिएगा और पूनम को बोलिएगा उससे सीखने की कोशिश करें, ठीक है? मतलब किन वर्ड्स पे फोकस करना है, कैसे करना है, मैं आपको कुछ भेज दूंगा। हमारे पास बहुत सारे, जैसे पेटीएम में, दिल्ली मेट्रो में जो आर्टिस्ट हैं, साउंड आर्टिस्ट, वो सारे हमारे पैनल पे हैं। सो इनका कॉस्ट कितना होता है, वो 1500 से 2000 रुपए लेते हैं एक वीडियो करने का। अच्छा, बस। तो इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं होता। ओके। मतलब आप 2000-2500 में तो आपका अच्छा खासा कंटेंट रेडी हो जाएगा। ओके, है ना? और आप देखिएगा किस तरीके का सैंपल होता है, किस तरीके से काम चलता है। मुझे लगता है कि मेरे पास एक वीडियो जरूर होगी जो मैं आप लोग को अभी भेजता हूं, तो आप लोगों को क्लियरिटी आ जाएगी कि ये कैसे है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे सर यहाँ डी मंत्रास सर्च कीजिए। डी मंत्रास हमने बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया, हमने बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया है इसको, क्योंकि सर वैसे इतना बल्क है, हम ज्यादा बल्क नहीं लेना चाहते अभी। और अभी हम बहुत सारी डिफरेंट चीजों पे काम कर रहे हैं, तो ना हमारे पास टाइम मिला कि हम इसको इतना प्रमोट कर पाएंगे। जल्दी एक चीज बना दी गई क्योंकि हमें यूएस से काफी ज्यादा काम करना था। आप देखिए सर, स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको वीडियो दिख रही होगी एक, दिख रही है? ये वही वीडियो है जो आईआईडीएम पे है। राइट। अब अगर मान लीजिए सुब्रतो आपको बिग पार्टनर पे सर्च करना है, आप चाहते हैं कि गूगल पे जब कोई बिग पार्टनर सर्च करे तो आपकी वीडियो रैंक हो जाए गूगल के पेज पे, ना कि यूट्यूब पे। ओके, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब का एक चैनल बनाइए, उसका बिग पार्टनर नाम डाल दीजिए और बिग पार्टनर टाइटल डाल दीजिए और वीडियो को चढ़ा दीजिए। ओके, ठीक है सर? समझ गए। आप देखो ना, वहां पे सिर्फ 6 व्यूज हैं, 6 व्यूज, और ये वीडियो रैंक हो रही है उस कीवर्ड के ऊपर गूगल के अंदर। यूट्यूब तो छोड़ ही दो। ये एक प्रोजेक्ट हमें लेना था, इसलिए हमने इसको करके दिखाया था। कस्टमर का डिमांड था कि उसको इस तरीके का एक टूल डेवलप करवाना था, तो उसका डिमांड था कि आप पहले ये मुझे काम करके दिखाओ। ये काम मैंने सिर्फ आधे घंटे में किया। ओके। और मैं भी इसको एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था, मैं श्योर नहीं था कि रैंक कर जाएगा। इट गॉट रैंक, है ना? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक विजिबिलिटी, एक पूरा का पूरा मजेदार ऑरा क्रिएट कर जाता है व्हेन समवन सर्च फॉर योर नेम। जैसे कैनेडियम, अभिषेक जायसवाल जी, कुछ नहीं समझ आए, एक स्लाइड शो बना दीजिए कैनेडियम की, यूट्यूब पे एक चैनल बना दीजिए कैनेडियम के नाम से, और देखिए जब नेक्स्ट टाइम आप कैनेडियम सर्च करेंगे तो कुछ दिन में कैनेडियम दिखने भी लगेगा वहां पे आपको, है ना? और ये साइड में जो आप पूरा देख रहे हैं, ये जो मैप दिख रहा है आपको, ये सारी चीजें, ये सारा का सारा मैप भी मैं बनाना सिखाऊंगा, किस तरीके से काम होगा। ये सारा पार्ट ऑन पेज का ही है, ये सारा पार्ट ऑन पेज का ही है। और ऑन पेज करने के बाद फिर हम ऑफ पेज पे जाएंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगा कैसे सोशल मीडिया पे काम करना है। उससे पहले हम सोशल मीडिया कवर करेंगे। इसके साथ ही सर प्लीज स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए। यस सर। अभी जो चीट कोड मैंने आपको बताया था एसईओ का, उस चीट कोड को मैं दोबारा खोल लेता हूं और फिर हम स्टेप बाय स्टेप उसको एनालिसिस करते हैं कि हमने हर चीज कवर किया नहीं किया अभी। अभिषेक जायसवाल जी, आपने साइट में अपलोड कर दिया सर? कर दिया सर। इजी हो गया, समझ आ गया सर कैसे करना है? जी सर।
और कुछ पेजेस को कैश करा के देखा सर, हो रहा है? सर हाँ किया था मैंने। मतलब इजी कैश हो जा रहा है सर, दिख रहा है फिर गूगल पे उसके बाद? अभिषेक जायसवाल जी, जब आपने कैश किया पेजेस को तो इजी दिख रहा है पेजेस वहां पे गूगल पे अब? जी सर, वो कैश मतलब वही ना, साइट मैप में जाकर के लोगों को सर साइट मैप नहीं, गूगल सर्च कंसोल में जाके अपने लिंक को पेस्ट करना। वो कर दिया था सर मैंने। अच्छा हो गया था ना? पेजेस रैंक कर, मतलब पेजेस आ रहे हैं ना लिस्टिंग में? हाँ 4 पेजेस है, वो 4 के 4 आ गए। बहुत बढ़िया। यहां देखिए सर, सबसे पहला दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस स्टेप को देखिएगा। आज हम ऑन पेज एंड करेंगे, लेकिन आगे बहुत सारी चीजें, मतलब इस पार्ट को एंड कर देंगे जहां पे हम वेबसाइट के ऊपर काम करने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोकल बिजनेस मैप पे काम करेंगे, बहुत सारी चीजें और भी हैं जिसपे आगे हम स्ट्रेंथ बढ़ाते रहेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को। वर्किंग विद पेजेस टाइटल, सबसे पहली चीज है पेज के टाइटल पे काम करना, क्योंकि आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं। पेज टाइटल क्या होगा? आपके पेज का नाम ही ऑटोमेटिकली पिक करेगा वो। और इसके साथ साथ आपने योस्ट एसईओ प्लगइन यूज किया हुआ, तो योस्ट एसईओ प्लगइन आपकी मदद कर देगा कस्टमाइज टाइटल लिखने में। सो स्टार्ट विद टाइटल टैग विद योर कीवर्ड। टाइटल टैग हमेशा अपने कीवर्ड से स्टार्ट कीजिएगा लैंडिंग पेज के लिए। मतलब मान लीजिए कि आप अगर अपने कैनेडियम के होम पेज के ऊपर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़ टाइप करते, तो शायद आपके कैनेडियम टाइप करने से वो रैंक नहीं कर रहा होता। आप में रैंक कर जाएगा क्योंकि आप में कीवर्ड में ज्यादा कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन अगर बहुत कंपटीशन होता तो रैंक नहीं कर रहा होता। तो इसलिए कीवर्ड्स को अगर रैंक करवाना है तो लैंडिंग पेजेस पे काम कीजिए। क्लियर है? चलिए, स्टार्ट टाइटल टैग विद योर कीवर्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर ऑन पेज एसईओ, द कीवर्ड। मैंने बताया 0 पोजीशन बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, परमालिंक्स, सुब्रतो याद है? यस सर, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होना चाहिए। जो यहां पर ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, और आकाश जी आप ब्लॉगिंग की या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की बात कर रहे हैं, तो सर आपका तो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल होना ही चाहिए। परमालिंक्स की मदद से हम इसको करते हैं। अगर कहीं पे कंफ्यूज है, लास्ट वाली वीडियो चेक कीजिएगा सर। बिल्कुल। एड मॉडिफायर्स टू योर टाइटल। मैंने आपको पहले भी बताया, मॉडिफायर का मतलब रिव्यू, गाइड, है ना, या बेस्ट, या 2019, ये सारे ऐसे, मतलब ये ईयर आ गया 2020, ये कुछ ऐसे। सुब्रतो क्लियर है बिल्कुल लॉजिक? व्रैप टाइटल इन H1, जो लोग HTML वेबसाइट बनाते हैं वो इसको कोड करेंगे, लेकिन आपके वर्डप्रेस में वैसे भी टाइटल H1 में ही टैग होता है। इसके बाद प्ले विद मल्टीमीडिया। याद रखिएगा, यूजर को आपको पेज पे रोकना है। यूजर को पेज पे रोकने के लिए आपको कुछ ना कुछ मल्टीमीडिया तो डालना पड़ेगा। सिर्फ टेक्स्ट डाल देंगे फायदा नहीं है। तो मल्टीमीडिया डालने के लिए क्या करेंगे? कुछ इमेजेस डालिए, कुछ वीडियोस डालिए, सो दैट वो रुके वहां पे। और इससे होगा क्या? रुकने से अभिषेक जायसवाल जी आपका बाउंस रेट रिड्यूस करेगा। ऑल टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने यूज आउटबाउंड लिंक्स। इस प्रोसेस को मैं यहां से अभी नहीं डिस्कस करूंगा, ये मैं आगे बात करूंगा, लेकिन अभी आपको इंटरनल लिंकिंग याद है? सुब्रत जी, युवराज जी, अभिषेक जी, आकाश जी, इंटरनल लिंकिंग याद है? यस सर, यस। हमने जो बात की थी इंटरनल लिंकिंग, यस सर, यस सर। उससे आपकी विजिबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। वो काम यहां पे करना है। ये देखिए इंटरनल लिंकिंग। एड एट लीस्ट 2-3 इंटरनल लिंक विद एवरी पोस्ट या एवरी प्रोडक्ट या एवरी पेज। जरूरी है, तभी मजा आएगा। बूस्ट योर साइट स्पीड, ये हमने यूज करके देख लिया। WP3 कैशे, टोटल कैशे, आपके सामने हमने लाइव सेशन में स्पीड ऊपर नीचे करके देखी थी। यस सर, है ना? सबको याद है वो? यस सर, यस सर। कोई ऐसा है जो कंफ्यूज है यहाँ पे? आकाश जी, सुब्रत जी, अभिषेक जी, युवराज, याद है सबको? यस सर, याद है, याद है। बहुत बढ़िया। कंटेंट शुड बी फुल ऑफ कीवर्ड्स। हमेशा पहले दिन से चिल्ला रहा हूं, कंटेंट शुड बी फुल ऑफ कीवर्ड्स, बट इन लॉजिकल सेंस। लॉजिकल तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही लाइन में भर दिया बस। 10 बार अपने कंटेंट को ही भरो,
पढ़ो, समझो, और अगर समझ में नहीं आ रहा ना, खुद भी कंफ्यूज हो, उठा के ग्रुप में भेज दो। 6 लोग हैं, 7 लोग हैं जो रोज वही पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो, है ना। हमारी टीम कनेक्टेड है, मैं कनेक्टेड हूं, तो आपको रिव्यूज मिल ही जाएंगे अच्छे। डू नॉट ओवरलोड द कीवर्ड्स, बहुत ध्यान रखिएगा, डू नॉट ओवरलोड द कीवर्ड्स। गूगल को ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप बेवकूफ बना रहे हो। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज का साइज छोटा होना चाहिए, इमेज का साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, देखने में अच्छी नहीं लगेगी। फिर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कैसे नहीं करना है, अब हम कोई इमेज एडिटर तो है नहीं, करें कैसे, बस वही व्हाट्सएप वाला मेथड यूज कीजिएगा, काम हो जाएगा। ऐड सोशल लिंक्स, अभी मैंने आपको सोशल नहीं पढ़ाया है, लेकिन अगर पहले से आपके पास कुछ सोशल लिंक्स हैं तो अगर आप अपने पेज पे डालते हैं तो एसईओ और अच्छा इंप्रूव करेगा आपका। क्यों? क्योंकि गूगल को लगेगा कि यार ये जो पेज है ये कहीं और भी एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर मैं बताऊं कि मेरा घर दिल्ली में भी है, नोएडा में भी है, बॉम्बे में भी है, लंदन में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, तो आपको लगेगा बड़ा पैसे वाला आदमी है ना। ये माइंड कैसे सेट हो गया, पैसे वाला आदमी है, इसलिए कि भैया पैसा होगा तभी तो घर लिया। तो वैसे ही गूगल समझता है कि अगर ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट करता है मतलब ये बड़ा आदमी है भाई। लॉजिक समझ आया सुब्रतो, आकाश जी? हाँ सर, हाँ सर। चलिए, पोस्ट लॉन्ग बिल्कुल। पेंटा 4.0 ये कहता है पोस्ट लॉन्ग कंटेंट, मतलब आप अगर एक कीवर्ड डाल रहे हैं तो एटलीस्ट एक पैराग्राफ तो उस पर लिख दीजिएगा। डू नॉट वरी अबाउट नॉट इफ नॉट मोर देन 70%। इसके लिए टेंशन में मत आइएगा कि 70% कैसे हो जाएगा, क्या होगा, कंटेंट ही नहीं मिल रहा। पेज को अट्रैक्टिव बनाइए, लेकिन कंटेंट जरूर डालिएगा। सो ये पूरा चैप्टर है ऑन पेज एसईओ का। कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को कुछ डालेंगे तो पहले कैनेडियम लिखेंगे, फिर डैश लिखेंगे, फिर उस चीज को लिखेंगे, मतलब सर मैं तो सजेस्ट करूंगा अगर आप इमेज का नाम डाल रहे हैं, मतलब इमेज को नाम डाल रहे हैं, टैग में कैनेडियम डाल के क्या करोगे? अच्छा, ओके, होम पेज तो रैंक कर गया ना अब। हाँ, अब हमें रैंक करवाना है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन चंडीगढ़ पे। तो मतलब हमारा कीवर्ड 0 पोजीशन पे जितनी जगह होगा वही तो अच्छा होगा ना। मेक सेंस? ठीक है, मतलब कंपनी का नाम भी डालना ही है, डालना तो है ही। कंपनी का नाम डालेंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब ब्रांडिंग बनती है ना। ओके, ठीक है। मतलब ये ब्रांडिंग के लिए आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा सर, क्या फर्क पड़ता है। ओके, समझ गया। तो ये पीडीएफ का लिंक है और ये पीडीएफ में आप लोगों को दे रहा हूं। ये दोनों चीजें आपके पास पहुंच चुकी हैं। इसको ध्यान से देखिए, खुद पढ़िए, इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। और ये हमेशा, ये जो मेरी चीट कोड है ये आपके किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस पेज पे काम करेगा। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर होना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर है सबको? चलिए मैं सेशन को यहीं तक रखता हूं। और फ्राइडे सर आप लोग क्या शेड्यूल करना चाहते हैं? ई कॉमर्स का सेशन शेड्यूल करना चाहते हैं? ठीक रहेगा। हाँ सर, यस सर। सारे लोग एग्री इस चीज से? यस सर, यस सर। ठीक है, अपने क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल जरूर रहिएगा, क्योंकि मैं वहां पर आपके क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा। इट्स अ डिस्कशन क्लास।
मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूं कि ई कॉमर्स क्या है नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं सेशंस में। मैं आपको टॉपिक नहीं कवर कराऊंगा, आई विल बी ओनली आंसरेबल टू योर क्वेश्चंस। जितने Yes. क्वेश्चन ढूंढ के ला सकते हैं लेके आइए। सर लिख के रखेंगे हम सब। और सर मुझे अगर नहीं पता होगा तो मैं पहले ही हाथ जोड़ लेता हूं, मैं जरूर आपके साथ सर्च कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, विल मीट अगेन, गुड नाइट एंड जय हिंद। Right, sir.